जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सब बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है और एसएससी से थ्रू इस बार 56,302 वैकेंसियां निकल रही हैं। 56,302 पद जो है, जिसमें मेल के 48,807 और फीमेल के 7,495 पद हैं। दोस्तों एसएससी जीडी क्या होता है, एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एआर, आईटीबीपी, ये सब क्या होता है और ये 10th पास पे कैसे इसमें लोग भर्ती हो जाते हैं, क्या है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी जो कि भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री में यानी कि गृह मंत्रालय में जितनी भी फोर्सेज गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती हैं फोर्सेज, उसके अंदर कांस्टेबल पद पे भर्ती करता है। कांस्टेबल आप सीधे समझ सकते हैं सिपाही पद पे भर्ती करता है और ये सारी फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज इनको कहा जाता है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं, जिसमें आपने बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के बारे में सुना ही होगा। पूरी जानकारी आपको मैं दिखाता हूं, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी सब कुछ बोर्ड में क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी आपको मौका देता है देश सेवा करने का। देश सेवा पार्ट टाइम की देश सेवा नहीं, जो कि हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को करते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त वाली देश सेवा ने ये आपको फुल टाइम देश सेवा का मौका देता है। इन फोर्सेस में रहकर के आप 24 घंटे सिर्फ देश के लिए कार्य करेंगे और उसके लिए सरकार आपको एक अच्छा खासा वेतन भी देगी और बहुत ही सम्मान के साथ आपको समाज में देखा जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। 56,302 पद हैं, 48,807 मेल के हैं और 7,495 महिलाओं के हैं। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के डेट एसएससी कैलेंडर ने दे दिया है। ssc.nic.in पे हम देख सकते हैं, ssc.nic.in ये एसएससी की वेबसाइट है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। 10 दिसंबर 2022 से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे, जिसमें 19 जनवरी 2023 तक फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों पदों की संख्या जब कैलेंडर जारी हुआ था तब नहीं बताई गई थी, हालांकि पिछली बार सिर्फ 25,000 पद आए थे 2021 में, लेकिन 2022 में 56,302 के करीब पद है, क्योंकि पिछली बार पदों की संख्या कम होने का कारण यह था कि सीआरपीएफ की वैकेंसी उसमें एक भी नहीं थी। और जैसा कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा फोर्स उनको सीआरपीएफ के तौर पे चाहिए होता है, क्योंकि सीआरपीएफ बॉर्डर, नक्सल और शहर के बीचों बीच ग्रामीण सभी नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में अधिक फोर्स की जरूरत होती है, जिसमें हमको सीआईएसएफ की संख्या भारी रखनी पड़ती है, ज्यादा रखनी पड़ती है। इसीलिए सीआईएसएफ की वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से जीडी की सारी वैकेंसियां अधिक हो जाती हैं। तो पिछली बार सीआईएसएफ की वैकेंसी नहीं थी, इसीलिए कि सिर्फ 25,000 पद आए थे। इस बार सीआईएसएफ की वैकेंसी नहीं, इसलिए पद 56,302 के करीब है। तो दोस्तों एसएससी जीडी के हम लोग क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो क्वालिफिकेशन हमारे पास साधारण सा 10th पास होना चाहिए। सीधी सी बात, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी हो या किसी भी स्टेट के बोर्ड से हो आप, यहां तक कि एनआईओएस से भी अगर आप पास होंगे तो वो एसएससी यहां पर जीडी में ले लेता है। एज ग्रुप की बात करें तो अनरिजर्व को 18 से 23, ओबीसी को 18 से 26 और एससी एसटी को 18 से 28 वर्ष तक के लोगों को समय यहां पर दिया जाएगा कि आप इस एज ग्रुप के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 10th पास पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सम्मानित पद आपको इन फोर्सेज में मिलता है और एक स्वाभिमान का जो बोर्ड होता है वो हमको पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने के बाद मिलता है। समाज में, शहर में, ग्रामीण में या देश के प्रत्येक नागरिक आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है। लोग सेल्फी लेने के लिए आपको रोकते हैं। कई जगह हमने देखा होगा, जैसे एयरपोर्ट पर लोग सीआईएसएफ को देखते हैं तो सीआईएसएफ के साथ कई लोग सेल्फी लेते हैं। बीएसएफ में जाते हैं, अटारी बॉर्डर है हमारा अमृतसर पे, वहां पे एक खास तरह की ड्रिल होती है जो बीएसएफ की बहुत ही वायरल है पूरे भारत में। बहुत ही सम्मान 10th पास व्यक्ति को अगर सम्मान अगर इतना ज्यादा कोई देता तो एसएससी जीडी की कांस्टेबल पोस्ट पे मिलता है। एग्जाम हमारा कब होगा दोस्तों? एग्जाम हमारा एसएससी ने अपने कैलेंडर में बताया कि मार्च अप्रैल 2023 में एग्जाम करा लिया जाएगा। यानी कि इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जनवरी के बाद 2 ही महीने आपको परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेंगे। तो अच्छा होगा कि आप अभी से परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। सिलेबस मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली खास बात आ रही है, सीबीटी में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपके 0.25 की माइनस मार्किंग हुई, यानी कि 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही आपका काट दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में हमारे 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे।
जीके के हमारे 25 क्वेश्चन होंगे, वही 25 मार्क्स के होंगे। मैथ्स के हमारे 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी हमारे 25 मार्क्स के होंगे। और हिंदी और इंग्लिश में एक ऑप्शनल होगा, आप या तो हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश कर सकते हैं। इसके लिए 25 क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। और टोटल पेपर हमारा 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। सीधा का साधा तो सिलेबस है, 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अमूमन आजकल सभी लोग 10th करके कोई एसएससी का एग्जाम नहीं देता, सब 10+2 या फिर ग्रेजुएट ही है। तो आप लोगों के लिए बहुत टफ नहीं है, बहुत सरल सिलेबस है। अगर आप 2 महीने की तैयारी ढंग से कर लेंगे तो इतने पदों में आप हो जाएंगे। कम पद होते तो हो सकता है मेरिट ज्यादा जा सकती थी, लेकिन इस बार जा सकती है कम। तो दोस्तों इसके बाद हम इसकी रिटर्न के बाद आपका होता है फिजिकल में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले तो आपकी रनिंग होगी। रनिंग क्या है, 5 किलोमीटर रनिंग है, जिसको आपको 24 मिनट में पूरा करना है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर के लिए, इसको आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना। हाइट की बात करें तो हाइट आपको जनरल, ओबीसी और एससी को 170 सेंटीमीटर, एससी को है, एसटी जो होता है जनजाति, उनमें शायद 167.5 के आसपास ले लेते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से नोटिफिकेशन दिया जाता है, लेकिन अमूमन अगर आपकी 170 सेंटीमीटर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, इसमें भी एसटी को कुछ स्पेशल छूट दी गई है। चेस्ट की बात करें तो आपका बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर यानी कि सांस भरने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए यह शर्त लागू नहीं होती है। तो ये साधारण सी बात है दोस्तों। ये आपका फॉर्म फिल करने की डेट है, ये वैकेंसी है, ये क्वालिफिकेशन है, ये आपकी एज ग्रुप, और आपको एग्जाम कब देना है ये पता हो गया, और सिलेबस क्या पता हो गया। बहुत समय है दोस्तों, अभी अक्टूबर का समय है, 4 महीने से अधिक का वक्त आपके पास है। अगर आप मन लगा करके तैयारी करेंगे तो एक अच्छा पद आपको मिल जाएगा। सैलरी की बात कर ले तो बेसिक सैलरी 21,700 रुपए से स्टार्ट होती है। बेसिक आपकी इसमें प्लस डीए प्लस और अलाउंसेस इसके बाद और भी भत्ते मिलाकर के इन हैंड ट्रेनिंग में आपको करीब 30,000 के आसपास मिलता है। और यदि आप जम्मू या फिर किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग जाते हैं तो करीब 15 या 18,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 45,000 के आसपास सैलरी आपको एसएससी जीडी में 10th पास व्यक्ति को देता है एसएससी जीडी। और ये गृह मंत्रालय की नौकरी है, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जॉब कहना हालांकि ठीक नहीं है, ये सेवा ही होती है, लेकिन जब एसएससी के थ्रू कर्मचारियों का चयन होता है तो ये चलन में कहने को आ गया। वैसे इसको जॉब करना उचित नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी ये सेवा करने के लिए आपको अच्छा खासा स्केल आपको दिया जा रहा है, अच्छी खासी पेमेंट आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एआर, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ ये क्या है। दोस्तों एनआईए की बात करेंगे तो एनआईए होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसके 243 पद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जानते हो जो बहुत बड़ी बड़ी टेररिस्ट शाखाएं और जो बहुत स्पेशल मिशन में काम करते हैं उनको एनआईए कहते हैं। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ जो होता है ये संसद भवन की सुरक्षा के लिए है और बहुत स्पेशल तरह की एक फोर्स होती है। मानिए इसके लिए इनके पद बहुत कम है दूसरी तरह से। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है जो हमारी एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरियाज की सुरक्षा करती है। इनकी वैकेंसी 3,492 है। एआर दोस्तों ये हमारी सबसे पुरानी सबसे प्राचीन पैरामिलिट्री फोर्स है, 1867 के समय की है शायद। इसको गढ़वाल राइफल्स पहले कहते थे, वर्तमान में इसका नाम असम राइफल्स है। इनकी पोस्टिंग असम में होती है और इनकी कई सारी सुविधाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रक्षा मंत्रालय में आर्मी के जवानों को मिलती है। इनकी वर्दी भी आर्मी जैसी ही होती है, इनकी यूनिफॉर्म भी आर्मी जैसी ही होती है असम राइफल्स की। इनको कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा सब आर्मी वाली मिलती है। हालांकि अब तो आर्मी में अग्निवीर कर दिया गया। पहले पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मांग थी कि हमको सुविधाएं आर्मी वाली दी जाए जो आर्मी के जवानों को दी जाती है। अब आर्मी के जवान जो अग्निवीर से भर्ती हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमको पैरामिलिट्री के फोर्स वाली सेवाएं दे दें। तो इसमें असम राइफल्स के जवानों की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, इनको सारी सुविधाएं आर्मी वाली मिल रही है और पैरामिलिट्री वाली मिल ही रही है। तो ये बहुत अच्छी फोर्स है, इसके नाम पे मत जाइएगा असम में। और इसमें भी यदि आप रहेंगे तो कभी श्रीलंका बॉर्डर पे, कभी पाकिस्तान बॉर्डर पे, कभी म्यांमार बॉर्डर पे घूमना पड़ेगा। इसमें तो कम से कम आप असम में रहेंगे।
पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जब फॉर्म चालू हो जाएगा उससे पहले मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको दिक्कत हो तो इस पे एक विशेष वीडियो बना दूंगा 3-4 मिनट का, साम्राज्य फल पर आपको समझ में आ जाएगा। आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये भारत और तिब्बत चीन सीमा पर जो बॉर्डर पुलिस रहती है उनके लिए कहते हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये भारत नेपाल सीमा पर रहती है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर रहती है। सीआरपीएफ, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और कहीं पर भी। इसमें एक रैपिड एक्शन फोर्स भी होती है आरएएफ, जिसकी आपने नीली वर्दी देखी होगी, और जो दंगा उंगा के वगैरह में बुलाया जाता है, बहुत ट्रेंड जवान होते हैं इसमें हमारे। तो ये है दोस्तों पूरा एसएससी जीडी का पूरा प्रोफार्मा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी शुरू से अंत तक। और एक 10th पास व्यक्ति को, जो लड़का 10th पास है, इंटर में उसके अच्छे नंबर नहीं आए, या उसकी समाज में ऐसी इमेज है कि पढ़ने में अच्छा नहीं था या कुछ नहीं, इसके लिए बहुत भारी भरकम तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी जागरूक है और इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं तो आप 4 महीने की मेहनत में एक अच्छा पद और एक अच्छा सम्मान से जीवन जीने का मौका आपको एसएससी जीडी देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं एसएससी जीडी के बारे में आपको बहुत कम समय में मैंने ज्यादा जानकारी दी है और हो सकता है समझ में आ भी गया हो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दें। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों हमारा परिवार 1K प्लस का है और बहुत जल्द 2K का हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो अगर आप लोग एक सब्सक्राइबर्स भी बढ़वा देते हैं तो हमारा परिवार 2K का हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अगर यदि आप मेरा परिवार बढ़वाने में मदद करते हैं, प्रयास करते हैं। और उम्मीद करता हूं ऐसी और अच्छी वीडियो और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको देता रहूं, जिससे आप लोग अवेयर रहें। अपने छोटे भाई बहनों को, यदि आप स्वयं हैं तो भी इसको, मेरे वीडियोस को शेयर करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।